इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम स्टेटमेंट देखेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे और वर्किंग प्रूफ भी आगे देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा एक 4 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर PQRS ये हमारा रेसिस्टेंस है और व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ करते हैं एक अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ये जो हमारा S रेसिस्टेंस है, अननोन रेसिस्टेंस है, इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारा PQ जो रेसिस्टेंस है ये हमारा नॉन रेसिस्टेंस है और R हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब इसका वैल्यू हम बढ़ाएंगे और देखेंगे उस वैल्यू के लिए जब हमारा RG मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा P/Q का रेशियो होगा वो R/S के बराबर होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस डिवाइस्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन 1843। ये चार रेसिस्टेंस का ऐसा डिवाइस है, मतलब ऐसा अरेंजमेंट है जिसका डिस्कवर हमारे जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स व्हीटस्टोन वो 1843 में किए थे। विच इज़ यूज टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस। इसका यूज़ हम एक अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हमारा 4 रेसिस्टेंस है PQRS, ये हमारा PQ और RS। PQ हमारा नोन रेसिस्टेंस है, R हमारा जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, और S जो है हमारा S रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो PQR रेसिस्टेंस है कनेक्टेड अलोंग 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD शेप्ड। ये हमारा ABCD शेप्ड है, इसमें हमारा अरेंज है PQR रेसिस्टेंस। आउट ऑफ विच PQR नोन रेसिस्टेंस, जिसमें हमारा PQ नोन रेसिस्टेंस है, R इज वेरिएबल रेसिस्टेंस और S जो हमारा है वो अननोन रेसिस्टेंस है। हुज वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड, जिसका वैल्यू हम पता करेंगे। आइए इसका हम कंस्ट्रक्शन अब थोड़ा देखते हैं। ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड C। ये हमारा जो बैटरी है EMF का वो AC नोड के अलॉन्ग कनेक्टेड है, AC पॉइंट के अलॉन्ग हमारा जो बैटरी कनेक्टेड है विथ की K, जिसमें हमारा की जो K है। हैंस AC इज नोन एज बैटरी आर्म, और AC हमारा इसको हम बैटरी आर्म बोलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर G इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट BD, और जो गैल्वेनोमीटर है हमारा G यहाँ पर वो BD पॉइंट के अलॉन्ग कनेक्टेड है। हैंस BD इज नोन एन गैल्वेनोमीटर आर्म, इसलिए हम जो BD जो हुआ BD आर्म हो उसको गैल्वेनोमीटर आर्म बोलेंगे। लेट RN बी द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो हमारा RN है ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक किरचॉफ्स लॉ का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें हम किरचॉफ्स करंट लॉ यूज़ करेंगे और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी यूज़ करेंगे, दोनों का यूज़ होता है, इसलिए हमारा एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन माना जाता है किरचॉफ्स लॉ का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस ब्रिज, और इसको हम रेसिस्टेंस ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस का एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है। तो चलिए अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। अब हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, किस प्रिंसिपल पे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफ्लेक्शन। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो नॉन डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नॉन डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल मतलब हुआ जो हमारा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो कब होगा? जब हमारा B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए। वो पोटेंशियल सेम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ R, मतलब R का रेसिस्टेंस हम चेंज करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू ऑफ R के लिए B और D का पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, तब हमारा जो करंट इस गैल्वेनोमीटर में वो फ्लो नहीं करेगा और हमारा जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नॉन डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इन दिस केस नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वही होगा जो हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा इस गैल्वेनोमीटर से, तो हमारा कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तब हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा जो हमारा P और Q का जो रेशियो होगा रेसिस्टेंस का वो R/S के बराबर हो जाएगा। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट होगा। P/Q का जो रेसिस्टेंस का रेशियो आएगा वो R/S के बराबर होगा। दिस इज नोन एज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो कंडीशन होगा वो हमारा बैलेंस कंडीशन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का।
This balance condition is achieved by making the potential difference between the point P and D is zero by adjust the value of a variable resistance. इसका हम वर्किंग अब देखते हैं और इसका प्रूफ साथ में। इसका वर्किंग चलिए देखते हैं। क्लोज द की, हम जो ये हमारा की है इसको क्लोज कर देंगे। लेट आई बी द करंट गिवन आउट बाय द बैटरी, और हमारा ये बैटरी है ई, इससे जो हमारा करंट निकल रहा है सर्किट में वो आई है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर करंट डिवाइड करते हैं ई नोड से, कितना कितना करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो करेगा। मान लीजिए इस सर्किट में हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, तो इसमें हमारा कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ हम लगा रहे हैं, जितना करंट इंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। तो यहाँ होगा I माइनस I1। अगर इसमें I1 जा रहा है तो I में से हम I1 घटा देंगे तो उतना करंट हमारा इसमें जाएगा, तो इसमें करंट हमारा जा रहा है I माइनस I1। और यहाँ पर जो हमारा गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको हम IG ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा करंट फ्लो करेगा वो होगा I1 माइनस IG इधर जा रहा है तो I1 में से IG घटा देंगे तो उतना करंट हमारा इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जाएगा, Q रेसिस्टेंस के क्रॉस। अब यहाँ पर इस D पॉइंट पर हमारा ये दोनों करंट मिल जा रहा है और मिल के हमारा कितना बन रहा है I माइनस I1 प्लस IG। इतना करंट हमारा इस जो अननोन रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है। और फिर यहाँ पर जो हमारा करंट बनेगा वो I हो जाएगा। इस दोनों करंट को अगर हम सम करेंगे तो I हो जाएगा। देखिए माइनस IG से प्लस IG कैंसिल हो जाएगा और प्लस I1 से माइनस I1 माइनस हो जाएगा और जितना करंट बनेगा वो I हो जाएगा हमारा। तो हमारा I करंट जा रहा है सर्किट में और I करंट ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक लूप ड्रॉ करते हैं और KVL अप्लाई करके हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। इन सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। अप्लाई KVL इन लूप ABDA में हम KVL अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमको एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज हम एक लूप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे। हमारा P जो रेसिस्टेंस है उसके क्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू P। और यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर जो इसका जो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है हम RG लिए थे और RG के क्रॉस करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है IG, तो प्लस IG इंटू RG। और फिर हमारा R में भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है I माइनस IG, लेकिन हमारा जो करंट है वो लूप के अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पर साइन जो होगा माइनस लगाएंगे। I माइनस I1 इंटू R और टोटल जो पोटेंशियल है इस सर्किट में वो हमारा ज़ीरो है। अब सेम हम KVL अप्लाई करेंगे BCDB, हम जो हमारा लूप है इसमें करेंगे। तो अप्लाई KVL इन क्लोज लूप BCDB, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। जो हमारा Q रेसिस्टेंस है इसके क्रॉस हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस IG, Q इंटू I1 माइनस IG। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं और सोर्स रेसिस्टेंस के क्रॉस जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो I माइनस I1 प्लस IG, और जो हमारा लूप लिए हैं उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है तो इसलिए माइनस साइन लगेगा यहाँ पर। I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है IG, और यहाँ पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लूप के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर साइन माइनस का आएगा IG इंटू RC इक्वल्स टू 0। इसको हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे उस वैल्यू के लिए, उस वैल्यू ऑफ R के लिए जब जो हमारा करंट जो इस RG के अक्रॉस फ्लो कर रहा है वो 0 हो जाएगा, तब हमारा जो P और D का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा। तो हम आगे जो IG है वैल्यू उसको हम 0 कर देंगे, तो हमको रिजल्ट मिलेगा P/Q इक्वल्स टू R/S। इसका हम प्रूफ आगे देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन था, इसको आगे चलिए सॉल्व करते हैं।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन हम जो पीछे फाइंड आउट किए थे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस आर इज एडजस्ट सच दैट द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। अब जो वेरिएबल रेसिस्टेंस आर था उसका वैल्यू ऐसा हम एडजस्ट करके रखेंगे जिसके लिए जो हमारा गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो आएगा, मतलब आईजी करंट जीरो आएगा। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम आई जी इक्वल्स टू जीरो रखेंगे इस दोनों इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन में हम यहाँ पर आई जी रखेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारा यहाँ आई जी जीरो होगा, यहाँ पर भी आई जी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। तो हमारा जो इसको सॉल्व करेंगे तो फिफ्थ इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, आई वन इंटू क्यू माइनस आई वन इंटू एस, क्योंकि आई जी हमारा जीरो हो जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो हो जाएगा। अब जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन फिफ्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस साइड को देखिए इधर ले आएंगे तो प्लस में चल जाएगा, ये जो हमारा क्वांटिटी है इसको भी इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हमारा रिजल्ट बनेगा, आई वन इंटू यहाँ से हमारा आई वन कैंसिल हो जाएगा और आई माइनस आई वन और आई माइनस आई वन कैंसिल हो जाएगा। तो P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस आ जाएगा। और यहाँ पर से जो हमारा अननोन रेसिस्टेंस था S, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। S इक्वल्स टू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, S इधर आएगा, P इससे डिनोमिनेटर जाएगा और Q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इंटू R बाई पी, जो हमारा अननोन रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ करते हैं अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका हम एप्लीकेशन देखें, वर्किंग देखें और प्रूफ भी इसका हम देख लिए हैं कैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं किसी भी अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस उसको हम सेम कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, जिसके कारण जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है आईजी के क्रॉस, जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वो जीरो हो जाए। तो उस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू मिलेगा P बाई क्यू का जो रेशियो आएगा वो R बाई एस के बराबर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज।